मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रविवार 16 नवंबर को उज्जैन जिले की तराना तहसील के ग्राम बरंडवा में जैक्सन ग्रुप के 8,185 करोड़ रुपए के मेगा एकीकृत सोलर विनिर्माण इकाई का सफलतापूर्वक भूमि पूजन किया। यह परियोजना मध्य प्रदेश को हरित ऊर्जा और सोलर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह समय युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने का चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मक्खी औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 बरंडवा में 8,000 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना में प्रदेश में कुल 8,185 करोड़ का बड़ा निवेश आएगा और 4,330 से अधिक युवाओं को सीधे रोजगार प्राप्त होगा। यह इकाई सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल, इंगोट और वेफर जैसे महत्वपूर्ण उपकरण बनाएगी, जिससे न केवल उज्जैन मक्सी क्षेत्र सोलर उपकरण निर्माण का राष्ट्रीय हब बनेगा, बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर भी बदल जाएगी। पहले चरण में जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड 1,043 करोड़ का निवेश कर 3 गीगावाट सोलर मॉड्यूलर और 3 गीगावाट सोलर सेल बनाएगी, जबकि दूसरे चरण में जैक्सन इंटीग्रेटेड सोलर लिमिटेड 7,105 करोड़ लगाकर इंगोट, वेफर, सेल्स और मॉड्यूल बनाएगी। मुख्यमंत्री ने साल 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष भी घोषित किया है, जिसका मुख्य लक्ष्य औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। यह भूमि पूजन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद औद्योगिक निवेश अब धरातल पर उतर रहा है। जुलाई 2015-2026 में इसका इनॉग्रेशन कर देंगे। पहली प्रोडक्शन हमारी निकल जाएगी। यहाँ के जो आसपास के पॉलिटेक्निक हैं उनके साथ हम पार्टनर कर रहे हैं, जिससे कि 1700 बच्चों को यहाँ जॉब मिल सके। उज्जैन और शाजापुर दोनों की बाउंड्री पर दोनों जिलों के लिए, देश के लिए सोलर के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, मैं जैक्सन ग्रुप के सारे हमारे निवेश बंधुओं को बधाई देना चाहूँगा। इस अवसर पर माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय सांसद उमेशनाथ जी महाराज साहब, माननीय सांसद महेंद्र सिंह जी का भीमावत आज उनका अरुणोदय हुआ है जोरदार। इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में एक के बाद एक सौगातें मिली है। लगभग 6 इकाइयों का एक साथ 8,000 करोड़ का काम। जोरदार अभिनंदन करें सबको मिलाकर। वैसे जैक्सन ग्रुप कई दिनों चरण में, लेकिन 8,000 का ही अलग होगा। अभी शायद 2,000 करोड़ का पहला फेज, और उज्जैन से मक्सी का 4 लेन सब मिलाकर के 9,000 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करो मेरी अपनी ओर से। समय की कमी है, लेकिन विस्तार से बात करने के लिए यहीं से विदा भी ले रहा हूँ। के माध्यम से हमारा लगातार युवाओं को रोजगार दिलाने का, गरीबों की गरीबी दूर करने का, महिलाओं को, किसानों को, सबके जीवन में प्रगति लाने का समय चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को फिल्म जगत की हस्तियों का जमावड़ा लग गया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री रवि दुबे और फिल्म अभिनेत्री सरगुन मेहता ने प्रातः श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती का लाभ लिया और श्रद्धा एवं आस्था के साथ भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। दर्शन उपरांत मंदिर समिति की ओर से प्रशासक एस.एन. सोनी द्वारा उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। जय श्री महाकाल। मैं रवि प्रकाश दुबे, मैं सरगुन मेहता, और हम उज्जैन में श्री महाकाल जी के मंदिर में इस वक्त। और इतना अद्भुत जो व्यवस्था थी वो थी, इतना अद्भुत आयोजन था।
जो मंदिर समिति है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, केवल हमारे लिए नहीं बल्कि वहाँ पे इतने सारे लोग थे, इतने क्राउड को मैनेज करना और इतने भाव से जो है हर किसी को दर्शन करवाना, ये बहुत ही कठिन काम है, मगर श्री महाकाल के आशीर्वाद से और कितने आसानी से वो होता दिखाई देता है। और तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं आप लोगों को कि इतना बड़ा काम आप जो है वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन प्रसिद्ध अभिनेत्री और भाजपा नेता जयाप्रदा ने भी भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन किए। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की पूजा की और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए हाल ही में मिली बिहार चुनाव जीत को मोदी की गारंटी बताया और मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की। दर्शन उपरांत अभिनेत्री जयाप्रदा स्वागत एवं सम्मान मंदिर समिति के सहायक प्रशासक आशीष पलवाड़िया द्वारा किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में मैं हूँ और यहाँ इस मंदिर में जो भी माथा टेक कर जाते हैं वो खाली हाथ नहीं, कभी नहीं वापस जाते हैं, हमेशा झोली भर के बाबा भेजते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है बारंबार मुझे यहाँ आना। और यहाँ के जो कमेटी है वो कमेटी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना, यहाँ के जो इतने लोग आने के बावजूद यहाँ स्वच्छता के रूप में यहाँ पे इतने सारे जो जनता को संभालना बहुत ही एक अनुभव है, तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 और धार्मिक पर्वों को भव्यता प्रदान करने की योजना के केंद्र में अब प्रमुख रूप से मंगलनाथ मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन ने 778 करोड़ रुपए की लागत से शिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबे नवीन घाटों का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिससे मंगलनाथ और अंगारेश्वर महादेव के दर्शनार्थियों को स्नान और पूजा के लिए सुगम एवं स्वच्छ स्थान उपलब्ध होगा। वर्तमान में मंगलनाथ मंदिर के समीप नवीन निर्माण कार्य अत्यंत तेज गति से चल रहा है। शिप्रा नदी के किनारे हो रहा यह विशाल निर्माण केवल घाटों का विकास नहीं है, बल्कि यह मंगलनाथ, अंगारेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास एक विशाल वाटर फ्रंट विकसित करेगा। 29 किलोमीटर लंबे नए घाटों के साथ ही 9 किलोमीटर लंबे स्थायी घाटों का उन्नयन सुधार भी 120 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। अधिकारियों का अनुमान है कि यह व्यवस्था पूरी होने पर 24 घंटे में लगभग 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ श्रद्धालु आसानी से शिप्रा में स्नान कर सकेंगे। इन स्थायी घाटों पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा और नए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं, खासकर मंगलनाथ और अंगारेश्वर महादेव के भक्तों को बड़ी सुविधा मिलेगी और भीड़ प्रबंधन भी आसान होगा। यह परियोजना उज्जैन के धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देगी। जैसा कि सभी को विदित है कि सिंहस्थ 2028 महापर्व में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से स्नान हेतु घाट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। कुल लंबाई लगभग 29 किलोमीटर में घाट निर्माण होना है, जिसमें से हमने 18 किलोमीटर में खुदाई का और सफाई का कार्य किया जा रहा है और लगभग 5.5 किलोमीटर में हमने कंक्रीट वर्क स्टार्ट कर दिया, जिसमें जैसे अपर रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य चालू कर दिया है। लोअर टो वाल जो है उसका कार्य भी प्रगति पर है और बहुत अच्छी स्पीड अब हमारी रफ्तार बढ़ गई है और आने वाले दिनों में और इसकी प्रोग्रेस मिलेगी। श्री चित्रगुप्त मंदिर सार्वजनिक न्यास द्वारा दीपावली मिलन समारोह और अन्नकूट 56 भोग भोजन प्रसादी का आयोजन सैकड़ों समाज बंधुओं की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी जी महाराज ने कायस्थ समाज की एकता व अखंडता की सराहना करते हुए इसे पूर्णतः साक्षर और हर कार्य में निपुण बताया। विशेष अतिथि नगर निगम सभापति कलावती यादव ने समाज द्वारा मेधावी विद्यार्थियों और अपनी विधाओं में नाम गौरवान्वित करने वालों का सम्मान करने को एक सराहनीय कार्य बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय मंत्री और श्री चित्रगुप्त धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद अमित श्रीवास्तव ने की। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज ने सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद और
लाल बहादुर शास्त्री, अमिताभ बच्चन जैसे महान व्यक्ति दिए हैं और यह समाज हर विधाओं में कार्य कर अपना नेतृत्व प्रदान करता है। आज के इस कार्यक्रम में शिक्षा, चिकित्सा, खेल, पत्रकारिता, साहित्य और अन्य क्षेत्र में निपुण समाजजनों का सम्मान किया गया। सम्मानित होने वालों में शिक्षाविद अमित सक्सेना, डॉक्टर सुगंध श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, अभिषेक निगम, नरेंद्र श्रीवास्तव और एडवोकेट देवेंद्र श्रीवास्तव प्रमुख रूप से थे। इस अवसर पर दिनेश कुमार श्रीवास्तव, युधिष्ठिर कुलश्रेष्ठ, भरत सक्सेना, अनुभव प्रधान, जितेंद्र श्रीवास्तव, गणेश गौड़, गोपाल कृष्ण निगम, निखिलेश खरे, निरंजन प्रसाद श्रीवास्तव, सुनील कुलश्रेष्ठ, ब्रजेश श्रीवास्तव, घनश्याम सक्सेना, शरद कुलश्रेष्ठ, मंगेश श्रीवास्तव, नवदीप कुलश्रेष्ठ, मदन गोपाल श्रीवास्तव, पल्लवी श्रीवास्तव, चेतना श्रीवास्तव, पद्मा श्रीवास्तव, गीता सक्सेना, शोभा श्रीवास्तव, जितेंद्र निगम, रश्मि सक्सेना, शिल्पी श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, प्रतिमा कुलश्रेष्ठ, प्रियंका भटनागर, सुमेघ भटनागर, विजय श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव, आशुतोष कोड़ आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। चित्रगुप्त धाम में हम सब उपस्थित हैं। कायस्थ समाज के हमारे सारे बंधु, कायस्थ समाज के पदाधिकारी, हमारे पूर्व पार्षद भाई अमित श्रीवास्तव जी, पूर्व पार्षद शोभा श्रीवास्तव जी और हमारे बाकी के सारे बंधु और बहन यहाँ उपस्थित हैं। और चित्रगुप्त धाम में आज 56 भोग लगा है। तो निश्चित रूप से ये सुरम्य वातावरण यहाँ पर जो है चित्रगुप्त धाम का, इस वातावरण में सब एकत्रित हैं और समाज को संगठित करके एक जगह लाना, संगठित होकर कार्यक्रम करना, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और ये प्रतिवर्ष करना वो तो उससे भी बड़ी बात है। विशेषकर एक शिक्षित और साक्षर समाज, विद्वत समाज को एकत्रित करना उससे भी बड़ी बात है। इसे एकत्रित होकर कार्यक्रम किया है। मैं सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ। यहाँ पर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्रतिभाशाली जो महानुभाव हैं, जो विशेष पेशे में अपना विशेषज्ञता रखते हैं, चाहे चित्रकार हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे कवि हो, साहित्यकार हो, बच्चे जिन्होंने खेल में और पढ़ाई में अपनी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है, इन सब को सम्मानित किया है। उनके प्रति भी शुभेच्छा और बधाइयाँ पेश करती हूँ। कायस्थ समाज का दीपावली मिलन का आयोजन रखा गया था। इसमें आज 56 भोग का भी एक आयोजन यहाँ हुआ है। और इस आयोजन के अंदर विशेषता ये रही कि आज समाज के जो लोग हैं वो समाज के ही यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी जो विधाएँ, उस विधाओं के अंदर हमने जो अच्छे काम किए, उन कामों को आगे बढ़ाने का जिन्होंने काम किया है उनको आज सम्मानित किया है। जैसे विद्यार्थी हैं, तो जैसे डॉक्टर क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में हो या अन्य किसी विधाओं के अंदर जिन्होंने अपना नाम ऊँचा किया है, उन सबका सम्मान किया गया था। और इस अवसर पर आज हमारे महामंडलेश्वर सुमन भाई महाराज जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। साथ में हमारी बड़ी बहन कलावती यादव जी, जो कि नगर निगम की सभापति, आज वो विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित रही हैं। और साथ में समाज के सभी गणमान्य बंधु आज यहाँ रहे। और आज दीपावली मिलन सब लोगों ने मिलकर आज बनाया है। भगवान को चित्रगुप्त जी 56 भोग भी लगाया है। और भगवान ये भी प्रार्थना की है कि ये आने वाला 2025 जो चल रहा है, 2026 उनकी कृपा से बहुत अच्छा रहे, सब लोग भी अच्छा रहे और सारे समाज के लोग भी अच्छा रहे, ये आज प्रार्थना करी। नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा आयोजित कार्तिक मेले के सांस्कृतिक मंच पर शनिवार की शाम बॉलीवुड नाइट के नाम रही। प्रदीप चौहान इवेंट्स द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर सुनील शुक्रवारे और उनके ग्रुप ने लाइव ऑर्केस्ट्रा की शानदार प्रस्तुति दी, जिस पर दर्शक झूम उठे। कार्यक्रम में विशेष रूप से टीवी एक्टर और कॉमेडियन मनीष राजकमल ने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। वहीं मून वॉकर डांस ग्रुप और मंजू द्वारा की गई नृत्य प्रस्तुति ने समा बांध दिया। कलाकारों ने गणेश वंदना, काला चश्मा, जश्तावे और पद्मावती घूमर सॉन्ग जैसे लोकप्रिय गीतों पर धमाकेदार नृत्य प्रस्तुति दी, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। सांस्कृतिक समिति संयोजक गब्बर भाटी ने मंच पर कलाकारों का बाबा महाकाल का दुपट्टा ओढ़ाकर और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सहायक आयुक्त प्रवीण मुकाती, नगर मंत्री भाजपा विजय दीक्षित और किसान मोर्चा अध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। निगम द्वारा प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले में आने वाले नागरिकों के मनोरंजन का प्रमुख केंद्र बन गए हैं।
वजह तुम हो, कप कपाने की वजह तुम हो, तुम्हें धोना 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 इजी से मैं दिल वो मिले रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई बस कयामत हुई, हो गए तुम कहाँ, हो गए तुम कहाँ, समझिए दास्तां हो गए फिर भी अनजान है। उज्जैन नगर पालिका निगम कार्तिक मेला 2025 सिपरा किनारे ये मेला परंपरा मेला लगता है। जैसे जैसे दिन हमारे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मेला अपने रंग में रंगता जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे भोपाल के कलाकार है, हमारे लाफ्टर शो के कलाकार है। जैसे जैसे दिन आएंगे वैसे वैसे अच्छे अच्छे कलाकार इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। मैं आपके माध्यम से उज्जैन शहर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए इस मेले का पूरा लुत्फ उठाइए। आप आइए इस मेले में, अपने को परंपरा जलेबी मिलेगी, गरारू मिलेंगे, पनीर के पकौड़े मिलेंगे, झूले मिलेंगे। इस बार इस मेले में एक नई चीज आई है, जल परी। आइए जल परी का भी आप लुत्फ उठाइए। और मैं वापस आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था की है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूँ कि आइए इस कार्तिक मेले का आनंद कीजिए।